40 गुणयुक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी पांचचरी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि हम सबके हृदय में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमीगिरी पंडिता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है भक्तामृत का। हम सभी आप भगवान के भक्त हैं, अनंत प्रभु के भक्त हैं, बीतराग प्रभु के भक्त हैं, अनंत गुणों के भंडार उनके भक्त हैं, जिन्होंने अपने आप में गुणों को समा लिया है। ऐसे केवल प्रभु को मेरी ओर से पुनः पुनः नमोस्तु। उनकी भक्ति करते हुए हम सभी भव्य आत्माएं आज ये विचार करते हैं, भक्त तो है ही है, लेकिन हे प्रभु हम अमर भी बनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अमर बनना चाहते हैं। तो हमें मानतु आचार्य महाराज ने ये भक्तांबर स्तोत्र दिया है। अगर इस स्तोत्र को आप हृदयंगम कर दो, इस स्तोत्र की आप रहस्य की महिमा को जान लो, तो आप अवश्य अमर बनेंगे। ऐसे अमर बनने का स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र है। ऐसे श्लोक में क्रमशः 48 श्लोक हैं। 48 श्लोकों में भिन्न भिन्न रूप से हमारे मानतु आचार्य महाराज ने अरहंत प्रभु के गुणों का गुणानुवाद गाने का प्रयास किया है। अनेकों प्रकार की महिमाओं के साथ, अनेकों प्रकार की उपमाओं के साथ मानतु आचार्य महाराज ने गुणानुवाद करने का प्रयास किया है। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। ऐसे मानतु आचार्य महाराज का उपकार मानता हूँ कि जिनने हमें ये श्लोक दिए हैं, ये स्तोत्र दिया है। ऐसे मानतु आचार्य महाराज को मैं नमोस्तु करता हूँ। आप सभी भव्य आत्माएं ऐसे मानतु आचार्य महाराज का महान उपकार मानते हुए उनके लिए अपना अर्पण और समर्पण अवश्य करें। भक्ति आपकी, भावना आपकी, अर्पण आपका, समर्पण आपका। और नहीं तो कम वक्त थी और कम वक्त रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। एक बार की बात याद आ रही मेरे को। बिहार करते हुए एक नगर में जा रहा था। उस नगर में पहुंचने से पहले संघ के कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं। गुरु महाराज के पहुंचने से पहले ब्रह्मचारी लोग वहां व्यवस्था करने के लिए पहुंचे। वहां समाज का एक घर था, उसका अच्छा धंधा व्यापार था। पता लगा, उसके घर पहुंचने की कोशिश की, दुकान पहुंचने की कोशिश की। दुकान जाते तो पता लगता कि घर गए हैं, घर जाते तो पता लगता दुकान गए। ऐसा करते करते आधा एक घंटा उसमें लग गया। उसके उपरांत पता लगता कि सेठ जी तो दुकान के अंदर हैं। जिस दुकान के अंदर है उसको बुलाया गया। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से आए और जब उनसे कहा गया कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज कल सुबह प्रातः काल यहाँ नगर में पहुंचेंगे, उनकी आहार चर्या अपने को करनी है। तो वो बड़े लंबे हाथ जोड़ के, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे लंबे लंबे हाथ जोड़ के क्या कहते हैं कि गुरुजी आप हमारे पास आए हो, हमारे साथ भगवान ने बहुत बड़ा न्याय किया है। क्या राधा दीदी समझ रहे आप? भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये क्या अन्याय किया? बोले मेरे को 25 घंटे का काम सौंपा है और उन्होंने 24 घंटे बनाए हैं। दिन के दिन और रात के 24 घंटे बनाए हैं और काम मेरे को 25 घंटे का सौंप दिया है।
1 घंटे का काम पेंडिंग रह जाता है प्रतिदिन का, मैं पूरा कैसे करूं, या मैं ये काम ही पूरा नहीं कर पाता हूं। तो ये साधु संतों के आहार आदि की विधि हमारे नहीं आती है, ये हमारे बस का नहीं है। तो भाई कम वक्त है, वो याद आता है, वो समय ध्यान आता है कि इस प्रकार से भी भक्त हैं, भक्त तो हैं, लेकिन क्या है उनके पास समय कम है। तो ऐसे भक्त हैं, कम वक्त हैं। प्यारे बंधु, आप कम वक्त नहीं है, आप अपने समय में से समय निकाल कर आप यहाँ भगवान की भक्ति के लिए, आप गुरु की भक्ति के लिए, आप भक्तामर का श्रवण करने के लिए, आप भक्तामर के रस को जानने के लिए आप समय निकालते हैं। तो प्यारे बंधु, आप भक्त, अब आप क्या है, आप भक्त हैं, कम भक्त नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आप भक्त रहे, और भक्त से अमर भी बनने के लिए आपको भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक। आज कौन से नंबर का श्लोक आ रहा है? 3 पे 3, 33 नंबर का श्लोक। ये 33 नंबर का श्लोक आपको क्या कहता है? मंदार सुंदर नमीर सुपारिजाता संतानिकादि कुसुमोत्कर्ष युद्धा कंदोद बिंदु सुमंद मृप्रावता दिव्या दिवा पतदेव तीर्वा। इस बार से ये 33 नंबर का श्लोक है। इस 33 नंबर के इस श्लोक का रहस्य क्या है, इसका भावार्थ क्या है? हमारे मानतु आचार्य महाराज इस श्लोक में क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे तीर्थंकर प्रभु, हे गुणों के पुंज, हे महिमा निराली, आप हैं कैसे? सुगंधित पुष्पों की, काय की पुष्प भी हैं, और वही भी कैसे हैं? सुगंधित पुष्प हैं। सुगंधित पुष्पों की वर्षा सुगंधित है, जल से। काय से वर्षा हो रही है? आपके पुष्प सुगंधित हैं, और जल की वृष्टि काय की हो रही है? सुगंधित जल से वृष्टि हो रही है, ऐसी वर्षा हो रही है। ऐसा मनोहारी स्थान, ऐसी मनोहारी, ऐसे लगते हैं कि मानो कोई, कैसे लगते हैं? मानो कोई पक्षियों की कतार आकाश में उड़ रही हो, अथवा भगवान के वचनों की पंक्ति आकाश से गिर रही है। क्या? आकाश से आपके वचनों की झड़, आपके वचनों की बरसात आकाश से गिर रही है। ऐसे हम भगवान की पुंजमय ज्ञान को, भगवान के ज्ञान पुंज को हम यही भावना करते हैं कि भगवान के सर्वांग से वह दिव्य देशना निरंतर खिड़ती रहे, वह झरती रहे। झरना, जब झरना झरते हैं कितना सुंदर लगता है। झरने को, झरते हुए झरने को देखने के लिए दूर दूर से लोग दूर दूर तक आनंद लेने जाते हैं। और यहाँ ज्ञान गंगा, ज्ञान झर रहा है, भगवान के वचन पुष्प के समान झर रहे हैं। भगवान के वचन सुगंधित पुष्पों के समान झर रहे हैं। आप देखिए, कभी कभी संध्या बेला में पक्षी एक कतार में चल रहे हैं, उसको कैसा लगता है? वह दृश्य आपको कैसा लगता है? वह दृश्य अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और देखने के लिए पुनः पुनः मन करता है। ऐसे ही कतार बंद भगवान की वाणी आगे से आगे झर रही है। किसके लिए?
भगवान के कल्याण के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, अरहंत प्रभु के कल्याण के लिए नहीं झर रही। अरहंत प्रभु के शरीर में एक बहुत बड़ी महिमा है। कैसी महिमा है? हमारे आपके शरीर में खून कैसा है? लाल खून है। प्रत्येक चाहे शरीर ऊपर से गोरा हो या काला हो, नीला हो या पीला हो, छोटा हो या बड़ा हो, मोटा हो या पतला हो, लंबा हो या चौड़ा हो, सबके शरीर का खून लाल है। आपने अब माता बहनों को देखा होगा, सौरभ देखा ना, माँ अपने पास है, अपनी बहन भी अपने पास है। माता बहनों को आपने देखा है, माता बहने के शरीर को देखा है आपने। माता बहनें जब बच्चे को जन्म देती हैं, माता बहनें जब बच्चे को जन्म देती हैं, उसके उपरांत उनके स्तन में उस बच्चे के लिए दूध आ जाता है। दूध क्यों आता है? ममता के वशीभूत, ममता के वशीभूत जो माँ है, उस माँ के स्तन में दूध आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ केवल मात्र एक बच्चे का पालन पोषण करना, उस बच्चे का लालन पालन करना, इसलिए उसके बालक के लिए दूध उतना ही पर्याप्त आता। और यहाँ तीर्थंकर प्रभु, अरहंत प्रभु, इनकी सर्वांग में ये खून हुआ करता है। वो खून कैसा होता है? लाल नहीं होता है, पीला नहीं होता, नीला काला नहीं होता है। तीर्थंकर प्रभु के शरीर का रक्त श्वेत हुआ करता है। जिस प्रकार स्तन का दूध सफेद होता है, उसी प्रकार से संपूर्ण शरीर का खून भी सफेद हुआ करता है। क्यों? कि उन तीर्थंकर प्रभु के हृदय में संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना, इसीलिए उनका जब जन्म होता है तो जन्म होने से पहले, गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे करुणामय, करुणा के धारी, करुणा निधान, ऐसे उपकारी, महा उपकारी, ऐसे ममता जन, संपूर्ण जगत के प्रति ममता जन, ऐसे अरहंत प्रभु को वे हृदय की पवित्र भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए उन तीर्थंकर प्रभु का शरीर का रक्त सफेद हो जाता है। 41 गुणों में एक गुण है। ऐसे हमारे अनंत प्रभु, ऐसे अनंत प्रभु के हम गुणों का गुणानुवाद करने के लिए निरंतर कटिबद्ध हैं। और हम ही नहीं, हमारे पूर्वाचार्यों में अनेकों आचार्यों ने, मानतूंगा आचार्य महाराज के स्तोत्र पर अपने भावनाएं रखने का प्रयास किया। उनमें से हम सोमसेन आचार्य महाराज को लाते हैं। सोमसेन आचार्य महाराज हमारे आप के लिए और भी विशेष उपकार करने के लिए तैयार हुए। सोमसेन आचार्य महाराज और भी महान उपकार करने के लिए तैयार हुए। वह सोमसेन आचार्य महाराज यंत्रराज की रचना करते हैं। काय की रचना करते हैं? यंत्रराज की रचना करते हैं, रिद्धि की रचना करते हैं, मंत्रराज की रचना करते हैं। ऐसे रिद्धि मंत्र यंत्रराज की रचना करने वाले सोमसेन आचार्य महाराज हमारे सामने 33 नंबर के रिद्धि मंत्र को प्रस्तुत करते हैं। यंत्रराज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे सोमसेन आचार्य महाराज ने ये हमारे आपके लिए यंत्र प्रस्तुत किया है। इस यंत्रराज में सर्वप्रथम ऊपर की 4 लाइनें जो चारों ओर 100 में लिखी हुई हैं, वही क्या है? राधा दीदी बोलने जा रही हैं।
मंदार सुंदर नमीरु सुपारिजात शन्तानिकादि कुसुमोत्तर वृष्टिरुद्रा गन्धोदबिन्दु शुभ मंद मरुत्प्रपात दिव्या दिवः पतति ते वत्सां ततीर्वा। आपने सुना। इसके साथ ही साथ रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम अहम नमो आमोसई पत्तनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ये रिद्धि हुई। इसी प्रकार से मंत्र भी है। ओम राम ह्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः। ये मंत्रराज है। अर्घ चढ़ाने के लिए ओम ह्रीम समय पुष्जाति वृष्टि प्राध्यारे क्लीम महावीयाक्ष सहितय हृदय स्थित विसर्जनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निरूपामिते। ये यंत्रराज, ये रिद्धि, ये मंत्र और ये अर्घ्य आपके सामने हमारे मानतु आचार्य महाराज के ऊपर है। सोमसेन आचार्य महाराज ने रच के हम भव्य आत्माओं के ऊपर उपकार किया है। ऐसे रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए सफेद वस्त्र, सफेद माला, सफेद आसन, इस रिद्धि मंत्र की आराधना आप करें। इस रिद्धि मंत्र की आराधना करने के लिए 10 माला प्रतिदिन 21 दिन तक के, 48 दिन तक के, 108 दिन तक के आप ये रिद्धि मंत्र की आराधना करें। और रिद्धि मंत्र की आराधना करने के साथ साथ यंत्रराज को सोने, चांदी, तांबे, पीतल या जस्ते पर खुदवा लें, कांसे पर खुदवा लें और इसे प्रतिष्ठित कर अपने सामने रखें और फिर इसकी आराधना करें तो यह आपके लिए महाफल को देने वाला है। अगर आपके पास सोना, चांदी, पीतल, जस्ता आदि नहीं है तो आप भोज पत्र पर भी इस यंत्रराज को लिखकर आप इसे प्रतिष्ठित करें और उसके उपरांत आप रिद्धि मंत्र की आराधना करें। आपके लिए अवश्य मंत्र सिद्ध होगा, रिद्धि सिद्ध होगी और आपके जीवन में जो नाना प्रकार से कष्ट उत्पन्न होता है, क्या होता है? कष्ट उत्पन्न होता है। क्या है? आज वर्तमान में कौन सी बीमारी चल रही है? कोरोना। कोई रोने वाला पीछे नहीं बचने वाला। घर में एक व्यक्ति को बीमारी आ गई तो सारे घर को चपेट देती है। ऐसी कोरोना बीमारी। एक कोरोना बीमारी का प्रथम लक्षण बुखार आना, सर्दी जुकाम होना शुरू होना, गला खिंचना शुरू होना, हाथ पैर टूटना शुरू होना, दर्द होना शुरू होना और धीरे धीरे कोरोना आ गया। 1, 2, 3, 4 घर में जितने सदस्य हैं वो अड़ोसी पड़ोसी भी उस चपेट में आ जाते हैं। ऐसी बीमारी से बचने के लिए भी ताप ज्वर, जो आपके लिए ज्वर बुखार आदि आता है, ऐसी बुखार आदि को रोकने के लिए भी ये बीमारी कार्यकारी है। ये बीमारी को रोकने के लिए ये मंत्रराज कार्यकारी है। आप इस यंत्रराज की आराधना करें। आपका कोरोना बीमारी यानी शुरुआत में बुखार ही नहीं आएगा तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। बुखार आना आपके लिए तकलीफदायक है, इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं ऐसे बुखार से बचने के लिए, ऐसे बीमारी से बचने के लिए आप निरंतर आप अपने जीवन में कोरोना हो या ना हो, कोरोना तो आज आया है, ये भक्तमर आज का नहीं है, हजारों वर्ष पुराना। ऐसे भक्तमर की महिमा हमारे आपके लिए प्राप्त है तो
इस भक्तमर की आराधना, भक्तमर की महिमा का हम अवश्य रहस्य जाने और इसका अपने जीवन में उपयोग करने का प्रयास करें। हमारे लिए ये बुखार से बचाने के लिए, ज्वर से बचाने के लिए, जड़ ताप से बचाने के लिए हमारे लिए कार्यकारी यंत्रराज, मंत्रराज, रिद्धि कार्यकारी है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और बुखार आदि, आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उन्हीं के लिए सर्दी गर्मी हो उसके कारण बुखार हो जाता है, उन्हीं के लिए भी निवारण कर सकते हो। आपके घर में वयोवृद्ध, बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी आदि भी हैं, वे भी हमारे लिए बुखार आदि के कारण परेशान होते हैं, तो उन्हीं के भी बुखार आदि का निवारण करने के लिए हमारे लिए रिद्धि मंत्र, यंत्रराज कार्यकारी ऐसे 33 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना करें और बीमारी से छुटकारा प्राप्त करें, निर्बाध धर्म करें, निर्बाध अमर बनने के रास्ते को प्रशस्त करें। बोले मानतु आचार्य महाराज की जय, बोले अनंत परमेष्ठी की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी पंचरी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जेल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।